तो भाई आरसीबी ने गजब कर दिया, 2 टाइटल लगातार जीत चुके 2025 का और 2026 का। ऐसा सिर्फ 2 ही कैप्टन कर चुके हैं, कैप्टन कूल और हिटमैन धोनी और रोहित शर्मा। सिर्फ 2 कंटिन्यू टाइटल जीतने वाले, डिफेंड करने वाले ट्रॉफी को 3 कैप्टन बन चुके हैं, जिसमें रजत पाटीदार का भी नाम है। रजत पाटीदार की जो किस्मत है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, इतनी खतरनाक किस्मत है उनकी। इस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी निभाई है, जैसे उनको रिटेन तो कर ही लिया था 2026 में, मगर 2025 में भाई क्या गजब लक निकला यार उनका, कितनी गजब की किस्मत निकली। एक आदमी घायल हुआ, रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, रिप्लेसमेंट की जगह वो कैप्टन बन गए। कैप्टन बनने के बाद में जो उन्होंने धमाल मचाया वो आप देख ही रहे हो। 2 टाइटल जीत चुके हैं, 2 ट्रॉफी कंटिन्यू, और ये 2026 की डिफेंड कर ली है। मजे की बात तो ये है कि जब विराट कोहली ने अपना लास्ट शॉट मारा था, छक्का मार के जो सेलिब्रेशन किया था, ऐसा भाई ग्लव्स की वजह से जो उंगली में इन्होंने दिखानी थी वो दिखा नहीं पाए। वो बात तो सही है, दिखा ही नहीं पाए और दिखी भी नहीं है वो। जीटी वर्सेस आरसीबी का मैच जो था इतना बोरिंग हो चुका था, लग ऐसा रहा था कि किसी के मातम में आया हूँ, ऐसी फील आ रही थी। आपको कैसी आ रही थी आप बताएं। मगर भाई नेहरा जी को क्या कहना, नेहरा जी तो ऐसे बैठ चुके थे और वो अपने नाखून काटने लगे थे। उन्होंने देख लिया था कि किस तरीके का मैच हो रहा है, नाखून काटने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने बैठकर दांत कुड़कीने लगे, दांत में फंसा कुछ होगा तो उसको निकालने लगे। कुछ देर और बैठते, अगर कुछ देर और मैच चलता तो भाई साहब नेहरा जी, आशीष नेहरा वहीं पर नहा भी लेते। जिस हिसाब का मैच चल रहा था, बोरियत भरा, 155 156 का टारगेट दिया था जीटी ने, और जो भाई जीटी हारी है उसमें मेन रोल 2 जन का है। आरसीबी की तरफ से नहीं है, जीटी की तरफ से ही है वो। एक है साई सुदर्शन, दूसरे है शुभमन गिल। भाई जीटी का कोई बंदा चलता ही नहीं है इन दोनों के अलावा, दोनों के ऊपर डिपेंड करती। 70% रन जो है इन्होंने ही बनाए हैं दोनों ने। भाई कंसिस्टेंसी भी इसी हिसाब की है इन लोगों की। 100 से ज़्यादा पार्टनरशिप आराम से निभा लेती है लोग, 150 की पार्टनरशिप बनाई है। और क्या कहा जा सकता है भाई इन दोनों के बारे में। मगर दोनों ही कल, अब चाहे वो फाइनल का प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, मगर गिर तो गया विकेट। भाई बड़ी बात ये हुई, साई सुदर्शन किस बात पे विराट कोहली से बहस कर रहे थे, बहुत देर तक बहस करी, डर लग रहा था थप्पड़ा नहीं मार दे वो। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, विराट कोहली से कोई इतनी बात कर ले, कैसे कर लिया उसने। वो बंदा भाई हंस हंस के बात कर रहा था विराट कोहली, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो सीधा बैन स्ट्रोक बोलता है। साई सुदर्शन समझ नहीं पा रहा था उस समय पे क्या करें। कुछ चमन चिंटू और घंटुओं का कहना था कि विराट कोहली कभी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल ही नहीं सकता है, उनके में ऐसा गला है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 200 के स्ट्राइक रेट से सबसे पहली 50 मारी भाई, 25 बॉलों में सबसे कम बॉलों में 50। पिछले मैच में, कल ही का जो मैच हुआ था फाइनल आरसीबी वर्सेस जीटी में, जीटी वाले भी बोल रहे थे कि आज ही उतरना था तुम्हें, आज ही खेलना था 25 में 50 रन मार के 200 के स्ट्राइक रेट से। पहले नहीं खेल पाए, और मारा भी किसमें भाई, वो एक ओवर आया था जो रबाड़ा को जो गाड़ा करके मारा उसमें। भाई सोया नहीं है रबाड़ा, फ़ोन आया था उसको मेरे पास कि भाई नींद नहीं लग रही है, उंगली कर रहा था ना भाई। ये जीटी वालों की गलती नहीं है, जीटी वालों के अलावा जो बाकी पलटन है भाई, दूसरे सीएसके और एमआई वाले जो फैंस हैं उनकी गलती है। जीटी वालों को तो उनको पनौती मानना चाहिए। जिस तरीके से वो लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली कभी नहीं खेल पाए। एक बार आज मेरा दोस्त एक बोल रहा था शर्त लगा लो 500 की, 50 रन नहीं बना पाएगा विराट कोहली। मैंने कहा लगा लो, और लगा ली उसने। और जब मैंने बोला, जब वो उसने चौका मार के अपनी 50 कंप्लीट करी 25 बॉलों में, तो मैंने फ़ोन लगाया तो बोल रहा भाई हम तो मजाक कर रहे थे। मैंने कहा तेरी, अब ऐसा हो जाता है। 500 रुपये मिल रहे थे फ्री फोकट के, और भाई बात क्या करें वैभव सूर्यवंशी की। सारे रिकॉर्ड तो भाई जीती आरसीबी है, रनर अप जीटी रही, अवार्ड सारी वैभव सूर्यवंशी ले गया। 45-50 लाख रुपए ले गया, और एक वो सियारा ले गया, कार ले गया, और ऊपर से नाम ले रहा है वो अलग। क्या किया जा सकता है भाई इस बंदे के साथ में। गजब का टैलेंट आया है, गजब का, अनएक्सेप्शनल। मैच के चलते विराट कोहली और जॉश हेजलवुड बहुत बुरी तरीके से टकराए भी थे। टकराने के बाद जॉश हेजलवुड की पोस्ट पर कमेंट्स की झड़ी लग गई। कुछ लोग मजाक में बोल रहे थे, कुछ लोग गुस्से में बोल रहे थे हमारे जैसे कि भाई पैर रख दी तूने विराट कोहली के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर। एक जन बोल रहा था कि विराट कोहली भाई इंसान नहीं है, देवता है। अरे देवता नहीं है तू, अपने भाई अपनी इस तरीके की फिटनेस बना ले, अपने आप तू भी लगने लगेगा देवता, करने लगेगा तू भी। जिस तरीके से भाई उसकी फिटनेस है, फिटनेस के चलते जो रन बनाता है वो देख लेगा। अगर भाई उसको अगर देख, फोटो खिंचाने में लगा रहता है,
कई भाई ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, उससे भाई उसका जीवन तो पूछ ले किस तरीके से भजन करता है वो काउंटर लेकर राधा राधा। उसकी पत्नी देखो भाई अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा का क्या कहना है, जल तो जीटी वालों की रही थी भाई और खिल रही थी अनुष्का शर्मा जिस तरीके से। विराट कोहली छोड़ नहीं रहा था कि जिसको भीड़ में डर लग रहा था विराट कोहली को कहीं उसकी पत्नी को कोई ले ना जाए, अनुष्का शर्मा को इस तरीके से पकड़े फिर रहे थे विराट कोहली जी अनुष्का शर्मा को। और भाई वो सेलिब्रेशन ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन है भाई, वो तो हर मैच के जीतने के बाद अगर एंड करते हैं विराट कोहली तो उस तरीके से सेलिब्रेशन देखने को हमें मिलता है। विराट कोहली जब उड़न टकोला देते, उड़न छकोला देते, जो कुछ भी आप देख सकते हो बोल सकते हो, बोल लीजिए। अब भाई बात आती है रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार के बारे में पहले अपन बात कर चुके हैं, किस तरीके का भाई बढ़िया प्लेयर है। इसके पहले वाला जो मैच हुआ था क्वालिफायर 1 में, उसमें भाई झंड कर दी थी उसने, 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से उसने 70 अबव रन्स मारे थे और उसी के चलते अभी आ गया था भाई। अगर रन बनाने की बात होती, चेस करने की बात है अगर, तो उसमें एक नाम पक्का है, अगर विराट कोहली है तो सामने वाली टीम की फटती है, खुजली चलने लगती है, चिन्हूने काटने लगते हैं। उसी तरीके कल शुभमन गिल के साथ हुआ, प्रिंस की जो प्रिंस हार्ट थी घुस गई, ऐसा भी हमें देखने को मिला है। और क्या कहा जाए भाई, वैभव सूर्यवंशी तो भाई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था तो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप वो जीत गया वैभव सूर्यवंशी, और उसके ऊपर से कुछ कसर रह गई थी तो सबसे मैक्सिमम सक्सेस का अवार्ड भी उसी ने ले लिया। सियरा सुपर स्ट्राइकर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी ले गया, मतलब 5 अवार्ड तो ये ले ही गया है इसने। और इसी के चलते कुछ हैं आदमी ऐसे जनों की जल रही है कि 45 लाख रुपए ले गया है और कार भी ले गया। तुम ले लो, तुम कर लो उसकी जैसी मेहनत। 600 बॉल खेलता था, सुबह सुबह उठ के जाता था भाई किलोमीटर्स दूर ट्रेन से, तुम जाओ, तुम करो, मेहनत करो, हो जाएगा कुछ। भाई बात तो ऐसी और है कि जिसने भी जीटी की पूरी इनिंग देखी, पूरी पारी देखी है, तो उसके लिए जिस तरीके से शांति हो रही थी मैदान में, जिस तरीके से शांति थी, कोई बात ही नहीं कर रहा था, कुछ हंसी मजाक शोरगुल कुछ नहीं हो रहा था। जीटी की पारी में शाह साहब भी बैठे थे, बड़े पापा, और उनके साथ वैभव सूर्यवंशी, पता नहीं क्या ले रहे थे, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ और कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे थे एक दूसरे का। बड़े बड़े जनों के साथ बात होने लगी वैभव सूर्यवंशी की। जय शाह के साथ बैठे थे वैभव सूर्यवंशी। जय शाह ने एक और बात बोली, जो भी भाई पूरे स्टेडियम में बोर नहीं हुआ जीटी की बैटिंग देखकर, उसके लिए उन्होंने पुरस्कार भी दिया है, पुरस्कार घोषित कर दिया है, वो आप ले सकते हो जय शाह के घर जाके उनके दरवाजे पे बैठकर। भाई सच बताना, जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन आउट हुए थे तो इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने दौड़ लगाना चालू कर दिया था। मन ही मन पापा ने बोल दिया था, बेटा कुछ नहीं होना, तुम पहन लो अपना पर ऑरेंज कैप पहन लो, चलो अपने, तुम्हें ही मिलनी है कैप, वो भी 10 लाख रुपए और वो ऑरेंज कैप, और जो कि मिली भी है वैभव सूर्यवंशी को। जिस तरीके से खेला है भाई, और किसी को भाई वो बचती भी नहीं ऑरेंज कैप, और सही भी नहीं लगती जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी को लगी। भाई मैच की एक मज़ेदार बात तो ये है कि जितनी बार जीटी के प्लेयर और आरसीबी के प्लेयर स्टेज पर नहीं आए, नितिन सप्रू, आकाश चोपड़ा, अश्विन, तनय भैया, ये सब तो भाई सूर्यवंशी के पीछे पड़े थे। मैच तो एक तरफ था, आरसीबी सेकंड ट्रॉफी जीती है, वो तो बहुत बाद में डिस्कशन हुआ है। पहले तो बात ये चल रही थी कि वैभव सूर्यवंशी कितनी बार आए, वैभव सूर्यवंशी आएंगे, वैभव सूर्यवंशी लाइव आने वाले हैं, इतना उसके ऊपर आ रहा था जिससे कि भाई जलने वालों की फट गई। इतनी बार तो वैभव सूर्यवंशी आए हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन के आउट होने पर पूरा दुनिया खुश थी, पूरा भारत खुश था। अगर ये चल जाता इन दोनों में से कोई भी एक थी तो भाई बंदे, छोटे बच्चे की पहली साल ऐसा हो रहा है, मिल रहा है उसको सारे अवार्ड, वो नहीं मिल पाते। तो आपको कैसा लगा था जब ये दोनों आउट हुए थे? वैसे भाई ये दोनों आउट होने में भाई एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? वैभव सूर्यवंशी की माता जी, उनके पिताजी और उनके परिवार की प्रार्थनाएं। मेन कारण ये था इनके आउट होने का। आरसीबी वाले आउट नहीं कर पाते, बॉलर्स का कोई सपोर्ट नहीं था। बॉलर्स भुवनेश्वर, हेजलवुड, रसिक सलाम की और बात कर लो भैया, 3 विकेट लेके चला गया और रन सबसे कम दिए हैं, और ये दोनों झंपुओं ने रन्स की झड़ी लगा दी, भुवनेश्वर और हेजलवुड ने। रसिक सलाम जो 50-50 रन देने वाला बंदा है, 3 विकेट झटक लिए उसने, गजब कर दिया उसने। उसको देख के लग रहा है कि भाई वो तो भांग पी के आया था। आरसीबी का सेलिब्रेशन चल रहा है, सब लोग 2-2 उंगलियां ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे। एक जन है जो ऐसे बता रहे हैं, समझ गए बड़े साहब। हार्दिक पांड्या के श्री 1,01,008
बड़े भ्राताश्री मुश्किल से कोई प्लेयर होगा ऐसा जो जीता है, तो वो ये प्लेयर हैं जो 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं। और ये कैमरे पे भी ऐसे ऐसे बता रहे थे, ऐसे ऐसे नहीं किया इन्होंने। ये भी एक बड़ा न्यूज़ है। मैं दाद देनी पड़ी जॉश बटलर की, जो कुणाल पांड्या के सामने जाकर क्रीज आगे बढ़ रहे थे, क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे थे, लॉर्ड कुणाल पांड्या के सामने खेल रहे थे वो इस तरीके से। तो ये भी बहुत बड़ा साहस का विषय है जॉश बटलर के लिए कि ऐसा आप उनके सामने खेल रहे हैं जो बाउंसर के किंग और लेग स्पिन करा रहे हैं जिस तरीके की वो, और बैट्समैन जिस तरीके से जिस फॉर्म में है और 4 ट्रॉफी जीत चुके उनके सामने ये हरकत गुस्ताखी कर रहे थे। इनको शर्म नहीं आई जॉश बटलर को। रिकॉर्ड्स अपने हैं तुम्हारे, खेल लेते आराम से, 20 ओवर खेलते, अगर थोड़ा बहुत तो अच्छा चेस करने लायक स्कोर बना लेते, मगर रिकॉर्ड धड़े रह गए इनके भी, जॉश बटलर के। लॉर्ड के सामने नहीं, लॉर्ड कुणाल पांड्या के सामने अगर ये हरकत करोगे तो ऐसा ही होगा। मजे की बात तो ये साई सुदर्शन और शुभमन गिल को पावर प्ले में ही आउट कर दिया गया है। 4 में से अगर देखा जाए तो 4 बार आउट हो चुके हैं ये, जब से खेल रहे हैं, जब से जीटी में इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिया अपना, दोनों साथ में खेलते ओपनिंग कर रहे हैं, जब से 4 बार पावर प्ले में आउट हो चुके हैं ये। 3 बार आरसी भी न किया है, तो भी इनको शर्म नहीं आया कि आराम से खेल दें। रिकॉर्ड्स कुछ तो मायने रखते हैं ना, इन्होंने वो नहीं समझ पाया। ये ढकने हैं ढकने। भैया दुख तो इस बात का है कि शुभमन गिल को अब पोस्ट करने के लिए कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हर मैच जीतने के बाद जो वो पोस्ट करते हैं, दूसरी टीम को पोक करते हैं, मजे लेते दूसरी टीम का, वो नहीं कर पाए ऐसा। और जब ये ऐसा विराट कोहली से बोला गया तो विराट कोहली ने इस चीज़ का रिप्लाई भी किया है कि हम दूसरी टीमों जैसे नहीं हैं, हम दूसरी टीम को पोक करें, उनके मजे लें, कमेंट करके ट्विटर पर डालें, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालें, हम थोड़ी ना पीदा है उन जैसे। तो ये भाई विराट कोहली ने बोला था अपनी उसमें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। भाई अहमदाबाद ने इस तरीके का मैच खेला कि भाई जो पोस्ट मैच के बाद, फर्स्ट इनिंग के बाद जो वहाँ पर लाइट शो हुआ था, वो भी अच्छा लगने लगा, जहाँ पे कैलाश खेर जी ने गाया था। पता नहीं ये कारण ये भी हो सकता है कि अहमदाबाद ने ऐसा खेला, इतने बोर हो गए थे कि वो भी अच्छा लगने लगा। भाई मैच तो तभी खत्म हो गया था जब वॉशिंगटन सुंदर का कैच ले लिया था जॉर्डन कॉक्स ने। बॉल टच हो गई थी, मगर भाई कैचों की इस तरीके की वारदातें चली हैं पूरे आईपीएल मैच में, शुरुआत से लास्ट तक, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत अच्छे कैच भी लिए, जैसे मनीष पांडे जिनको कैच लेने पर अवार्ड भी मिला है, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, जिससे वो नवाजे गए हैं, जिसमें टिम डेविड का उन्होंने कैच लिया था। मगर वॉशिंगटन सुंदर का कैच जिन्होंने 50 मार के गए हैं, वो 50 मार के गए हैं। अगर यही नहीं होती, ये आउट हो चुके थे बहुत कम बॉल में, सिर्फ इन्होंने 7 बॉल में कुछ ही 6 रन बनाए थे, इस तरीके से 4 रन बना के ये आउट होने वाले थे जब वो जॉर्डन कॉक्स ने कैच लिया था, मगर वो आउट नहीं दिए गए। उसके बाद भाई विराट कोहली का कैच लिया था प्रिंसो ने, और फिर उस केस में भी जब विराट कोहली तो जाने लगे थे, मगर भाई दाद देनी पड़ी नितिन मेनन की, एम्पायर की, जिस तरीके से उन्होंने विराट कोहली को रोका, बोला थोड़ा रुक जाओ मालक, चेक कर ले थोड़ा सा, क्योंकि बाद में पता चलता ही है कि भाई विराट कोहली बाद में बैन स्ट्रोक बोल के जाते, फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। बात भी बढ़िया नहीं है ये भी कि सबके सामने भजन करने वाला आदमी काउंटर से ऐसी कोई बात बोले तो अच्छा मज़ा नहीं, इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, इसलिए भाई सही किया। प्रिंसो ने कैच लिया, वो भी टच हो गया था ग्राउंड में, तो भाई विराट कोहली को नॉट आउट दे दिया गया। नॉट आउट दिया क्या, मैच को जिता ले गया वो भी। और पता ही है अपन को चेस मास्टर फॉर द रीजन क्यों है, 18वां ओवर चल रहा था, 18वें नंबर की जर्सी, 18वां सीजन जीत चुके हैं, दूसरा प्लेऑफ था, पूरा 18-18 का खेल चल रहा था, इसलिए विराट कोहली फॉर द रीजन आरसीबी जीती है।